नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो 7 स्टार लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा कितना महत्वपूर्ण है घर में लगाना, किस दिशा में लगाना चाहिए, कौन से महीने में लगाना चाहिए, किस भगवान को तुलसी दल का भोग अत्यंत पसंद है और घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आज हम अब बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा पुराणों में, धार्मिक मान्यताओं में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसको माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। ये विष्णु भगवान को अत्यंत पसंद है। जब विष्णु भगवान जी को पसंद है तो माँ लक्ष्मी को ही पसंद है। वहीं विष्णु भगवान को जो चीज़ पसंद होती है तो वहीं माँ लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि आती है, घर में वैभव बना रहता है। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को लेके आता है, घर की नकारात्मकता को दूर करता है। घर में जितना तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा तो उससे ये पता चलता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि है, नकारात्मकता का कहीं भी आसपास उसका प्रवेश नहीं है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी जी की पूजा हमेशा गुरुवार को, शुक्रवार को जरूर करनी चाहिए। यदि हम तुलसी का पौधा बाजार से भी खरीद के लाते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन लाएं। और तुलसी को चैत्र माह में लगाना बहुत शुभ होता है। यदि हम चैत्र माह में नहीं लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा आप अक्टूबर, नवंबर और फरवरी के महीने में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा को कोशिश करें आप, अगर आपके घर में आंगन में बीच का स्थान खाली है, जो कि ब्रह्म स्थान कहलाता है वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, वो स्थान बहुत ही शुभ और अच्छा होता है। अगर आप बीच आंगन में पौधे को लगाते हैं तो चारों तरफ उस जो हवा है, वायु तुलसी के पौधे को छू कर निकलती है तो सकारात्मक हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए जो बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप बीच आंगन में, आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है, कॉलोनी है, लॉबी है, कॉलोनी में आप रहते हैं, लॉबी है, तो आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं पौधे को। और इसको गमले में लगाना अत्यंत ही अच्छा माना गया है। गमला प्लास्टिक का ना हो के मिट्टी का गमला हो तो बहुत अच्छा है। बृहस्पतिवार को आप तुलसी माँ में कच्चा दूध हल्दी मिला के चढ़ा सकते हैं और शुक्रवार को हल्दी जल, गंगा जल में मिला के चढ़ा सकते हैं। हल्दी जो है विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे हमारे घर में समृद्धि आती है। जब भी आप तुलसी में जल डालें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सुभद्राय नमः ये करके आप जल अर्पण कर सकते हैं। आप तुलसी को एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी दल बिल्कुल ना तोड़ें। और यदि आप दीपक जला रहे हैं तो घी का जला दें, शुद्ध घी का। अगर घी नहीं उपलब्ध है तो तिल के तेल का भी दीपक माँ तुलसी के आगे जला सकते हैं। तुलसी का भोग भगवान कृष्ण के प्रत्येक रूप को पसंद है। आप कृष्ण भगवान को लगाइए, विष्णु भगवान को लगाइए, ये हनुमान जी को भी आप लगा सकते हैं, विष्णु राम जी को लगा सकते हैं। इन सबों को तुलसी का भोग अत्यंत प्रिय है। यदि हम बहुत ही अच्छा प्रसाद, जैसे कभी कभी नहीं उपलब्ध हो पाता है तो प्रसाद की न्यून मात्रा है तो हम उसमें तुलसी दल का भोग लगा देते हैं, तो भगवान इससे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। एक बार को प्रसाद में आप थोड़ी कमी हो जाए वो चल जाएगी, लेकिन तुलसी दल अवश्य होना चाहिए।
जन्माष्टमी है। मैं आपको जन्माष्टमी की बधाई देना चाहूँगी। भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो उसमें आप तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। एक बार को आप 56 भोग की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 6-7 मुख्य व्यंजन हैं जिसमें आप तुलसी दल का भोग लगा सकते हैं। और श्री कृष्ण को जो पंचामृत बना के अर्पित करते हैं उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें। इससे आपकी पूजा व्रत एकदम संपूर्ण होंगे और आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। अब हम जानेंगे किस देवी देवता को तुलसी दल का भोग नहीं लगता। माँ दुर्गा जी को तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ता, गणेश जी पे नहीं चढ़ाया जाता और ना ही भोलेनाथ जी को चढ़ता है। हाँ, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भोले बाबा को तुलसी दल चढ़ता है और विष्णु भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। वो एक दिन आता है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। यदि कभी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो आप इतना उदास ना हो। वो लकड़ी भी भगवान की किसी न किसी काम में आती है। तो तुलसी की लकड़ी सूख जाए तो आप उसकी 7 लकड़ियों का बंडल छोटा सा बना के सूती कलावा लपेट के घी में डुबो के दशमी के दिन और एकादशी के दिन उसका दीपक जला करके विष्णु भगवान की आरती करें तो इससे भी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो तुलसी की जड़ होती है उसको आप ले लें, चक्रे पे घिस लें, गंगा जल डाल के घिस लें और उसका चंदन बन जाता है जिसको कोई शुद्ध हरी चंदन कहते हैं। वो आप विष्णु जी के लगाइए तो कभी ना कभी आपको अपने जीवन काल में भगवान विष्णु अपने गले अवश्य लगाते हैं और अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी के ये तो हमने जाने धार्मिक महत्ता। अब इससे अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो तुलसी के औषधीय गुण से बनाऊंगी संबंधित। यदि आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो जरा भी, तो आप इसको देख करके अपनी सहयोगी दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे कुछ प्रेरणा मिले कि मैं और भी इसी तरह ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो बनाकर आपके आगे ला सकूं।